दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज सिंह ऑफिशियल। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए ये आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर दे रहा हूं। चूँकि हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व नीतीश पांडे जी का आपने लाइव सेशन देखा, इसमें चित्रंजन गगन भी, लव कुमार जी भी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं सुनील कुमार जी भी, तमाम लोगों से बातचीत हुआ, तमाम मीडिया कवरेज हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला। तो ये सभी जो है बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, विधानसभा सत्र चालू हो रहा है 13 दिसंबर से। तो हम लोग किसी भी हालत में आंदोलन को रोकेंगे नहीं, आंदोलन तोड़ेंगे नहीं। जो भी अभ्यर्थी साथी हैं, जो भी इस सेशन को देखें, आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जो भी हैं, नितेश पांडे जी हों, मिक्कू जी हों, जो भी हो, सभी लोगों का अनवरत प्रयास हो रहा है कि विज्ञापन किसी भी हालत में आए। और ये विज्ञापन एक ऐसा विज्ञापन हो गया है कि बीरबल की खिचड़ी बन गया है। न बीरबल की खिचड़ी पकेगा और न कोई खाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को आगे के लिए भी तैयार रहना है। और आगे के लिए ये तैयार रहना है कि जिस तरह से जब वो लोग आएंगे हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि सर अभी नहीं, अभी तो और इंतज़ार करिए। हम लोग दूसरे को वोटिंग भी करेंगे। इसके लिए मैं मनोज सिंह पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि जो भी अभ्यर्थी इसे सुने, इसको आगे बढ़ाइए। और हम लोग, नौकरी मिले चाहे न मिले, यदि नौकरी नहीं भी मिल रहा है, विज्ञापन नहीं भी आ रहा है, तो हम लोग एक ऐसा संगठन तैयार करें कि सभी लोग एकजुट होकर के और उनके वोट का बाइकाट करें। तभी सरकार समझ पाएगी। इसलिए साथियों, हम आपसे ज़्यादा लंबे चौड़े बात नहीं रखूँगा। इतनी ही बात रखूँगा कि आप लोग अपने हित के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। क्योंकि लड़ने में ही सब कुछ है, डरने में कुछ नहीं है। यदि लड़ेंगे तो ही मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। ये बिहार का इतिहास साक्षी है, जिसमें हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें माननीय नितेश पांडे जी का भी बात आपको सुनने को मिलेगा, मिक्कू बाबू का भी बात सुनने को मिलेगा, अनामिका जी का भी मिलेगा। तमाम सभी लोगों को हमने कंपोज करके एक वीडियो बनाया है ताकि आप लोग जागृत हो जाइए। क्योंकि जागृत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं। जहां हम लोगों का संख्या हज़ारों में होना चाहिए, वहां सैकड़ों में हो रहा है। ये बात बहुत दुखद है। तो दोस्तों, यही बात मैं कह करके आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जितना अधिक से अधिक लोगों को इसको पहुँचाइए और जोड़ करके प्रयास करिए कि वहाँ पहुँचें और आंदोलन को सफल बनाइए। क्योंकि आंदोलन नहीं तो विज्ञापन नहीं। यदि आंदोलन है तो विज्ञापन है। यदि आंदोलन जब तक चलता रहेगा तब तक, अभी आप देख ही रहे हैं कि मीडिया कवरेज के माध्यम से, चाहे टीवी पर, चैनल पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम बातें चल रही है 7वां चरण के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं और जो भी अभ्यर्थी साथी हैं, सबका कहीं ना कहीं मेहनत काम कर रहा है। और ऐसे ही अनवरत काम होते रहेगा तो आगे भी काम आएगा। यही सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कैंसिल हो गया है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ तक बात है कि हम लोग का बिहार का अभी सबसे बड़ा मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा है कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति। और उन्हें डर है, सरकार को डर है कि अगर ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो लाठी डंडा खा करके, खून बहा कर भी यहाँ पटना से नहीं जाते हैं, तो ये एक बार अगर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन बिना विज्ञप्ति का ये भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इसी डर के चलते हम लोग का आवेदन जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो अनशन पर इसीलिए आप कह रहे हैं कि नहीं बैठने दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, 2019 के आप लोग पास आउट हैं, 3 साल हो गए, 2 साल कोरोना में निकल गए, लेकिन 2022 में सरकार क्यों नहीं दे रही है नियुक्ति पत्र आप लोगों को? देखिए, सरकार असंवेदनशील हो गई है, क्लियर बात है। काहे कि देखिए, बिहार का सबसे बड़ा शिक्षक आंदोलन हम लोगों ने किया, फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगा। सारी काम पूरा हो चुका है। शिक्षक बहाली
का जो विज्ञप्ति आने से पहले जितना भी कार्य होता है, चाहे नियमावली का हो या फिर कोई भी रिक्ति की गणना का कार्य हो, सारा काम पूरा हो चुका है विभाग द्वारा। लेकिन चुनावी मुद्दा को लेकर यह पता नहीं क्यों सरकार इसको लटकाए आप हुए कह रहे हैं कि ये सी टेट बी टेट का जो ये पूरा मामला है, इसको चुनावी रंग देने का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, चुनावी रंग देने का इंतजार ही तो हो रहा है। अगर चुनावी रंग देने का इंतजार नहीं होता तो अब तक हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में नहीं बैठे रहते हैं। लगातार हम लोग 3.5 साल से तो कर ही रहे संघर्ष। इधर इस साल में हम लोग मई से जो बैठे हैं अनशन पर या आंदोलन पर, अनिश्चितकालीन धरना पर, तब से उठवे नहीं किए हैं। 2021 मई से आप लोग कह रहे हैं कि आप कर 2022 में जब हम लोग बैठे हैं मई में, उसके बाद तो 10 दिन 15 दिन एक को लेटर मिलते गया कि कभी रिक्ति गणना का, कभी कुछ का। उसके बाद बीच बीच में 20-20 दिन घर जाते रहे, फिर वो काम रुक गया, फिर काम करवाने के लिए फिर आते रहे और फिर ऐसे ही चलता रहा। और यहाँ 2022 खत्म होने को आ रहे गया। कि 8वें चरण की तैयारी हो रही है, लेकिन 7वें चरण पर कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल 8वें चरण का ही तो तैयारी हो रहा है कि सीटेट के फार्म भराने लगा 8वां चरण वाला। हम लोग का 7वां चरण का अभ्यर्थी 3.5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, अभी उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है। 2022 चल रहा है, 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है, 25 में बिहार विधानसभा के चुनाव। क्या लगता है कि ये मामला वहां तक खींचने की तैयारी है? ये मामला वहां तक, देखिए कारण नहीं, आपकी तरफ से नहीं, सरकार पर आपका यही आरोप है ना कि इसको चुनावी रंग दे रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा अन्याय क्यों? बिल्कुल, देखिए कोई भी पार्टी पॉलिटिकली लोग का ये मतलब धंधा हो गया है, सीधा सा बात, कि जब भी चुनावी माहौल आता है उस समय वैकेंसी निकाल करके लोगों को खुश कर देता है। लेकिन अब जो भी बिहार है वो अनपढ़ बिहार नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि अब चुनाव के समय अगर बहाली निकालते हैं तो फिर आपको वोट नहीं मिलेगा जनाब। हम भी बोल देंगे भाईजान अगला को हम वोट दे देंगे, आपको नहीं देंगे। जैसे आप बोलते हैं ना 16 करोड़ से मांगिए भाईजान, शिक्षा मंत्री हमारे बोलते हैं कि 16 करोड़ वाले से मांगिए भाईजान, तो सही हम भी बोल देंगे कि भाईजान हम 16 करोड़ वाले को दे देंगे, आपको नहीं देंगे अगर उस समय बहाली निकालिएगा तो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मानस कुमार सिंह है। साथ साथ बीएड और एसटीटी की डिग्री इन लोग के पास मौजूद है, सीटेट की डिग्री मौजूद है। यार शिक्षक बनने के लिए जो भी योग्य जो अर्हताएं होती है वो सारी अर्हताएं इनके पास है। क्या नाम है आपका? पुष्पलता कुमारी। पुष्पलता जी, क्या हुआ? ये तो आप लोगों ने बीएड भी किया है, सीटेट किया है, एसटीटी किया है, बीटेट किया है, सब कुछ किया आप लोगों ने, फिर नौकरी क्यों नहीं मिली आप लोगों ये को? बिहार की विडम्बना है, जो टैलेंटेड टीचर है वो रोड पर है। आज हम लोग को स्कूल में होना चाहिए था, तो आज 9 बजे रात के बिहार की बेटियां रोड पर इस बहाली का इंतजार कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। अब 42 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन के लिए नहीं बने हुए हैं, हम इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बने हुए हैं। अभी भी आपको गिलानी महसूस हो रही है बिहार की बेटियों पर, तो इसको आप वोट पर भेजने का कार्य कीजिए। क्या हो सकता है? ये तो अब तो ये जो है 2022 बीतने वाला है, कब तक होगी बहाली? सर ये तो मैं उन प्रवक्ता से खास करके पूछना चाहती हूँ कि छोड़िए, आप अपनी कहिए। सर तो हम लोग तो सर अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके तक जब हम लोग बात लेके जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए। एक बार सर देखिए ना, मजा में हम लोग आज 9 बजे रात में आज रोड पे हैं। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सर आपका थोड़ा का मतलब क्या होता है? आप क्लियर बता दीजिए कि बाबू थोड़ा का मतलब 2024 है तो हम लोग 24 तक घर में बैठ जाएंगे। आप ये भी तो क्लियर कीजिए कम से कम। थोड़ा का मतलब क्या 2024-2025 होता है क्या? सर बिल्कुल इनका मानसिकता है, ये टीचर वैकेंसी 7वां फेज की जो वैकेंसी है इनको हम चुनावी मुद्दा बनाएं, और दूसरा विकल्प इनके पास कुछ नहीं है। चुनाव गलत क्या है? अगर रोजगार देंगे तो चुनावी मुद्दा बनाएंगे, इसमें गलत क्या है? रोजगार दे नहीं रहे हैं सर। गांधी मैदान में देखे नहीं, जिनका नियुक्ति पत्र 3 महीना पहले मिल चुका था उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और जो लड़के 42 महीना से पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका नियुक्ति उनके ध्यान में नहीं है। क्या लगता है आपको कब तक होगा नियोजन? अधिसूचना कब जारी होगी? भैया उम्मीद है सरकार से। हम बता दें कि ये बीरबल का खिचड़ी तो पक गई, लेकिन ये जो छठी दौर का नियोजन प्रक्रिया नहीं पक रही है, क्योंकि हांडी ऊपर और आग नीचे है। समस्या के निजात के लिए क्या तो हाड़ी नीचे लाना पड़ेगा या फिर आप आग ऊपर ले जाना पड़ेगा। जितने भी बिहार सरकार के अंदर में नेता मंत्री जी हैं, अगर विपक्ष में थे तो हमारे साथ थे, आज सत्ता पक्ष में आ गए तो आज हम ही उनके दुश्मन हो गए। चाहे भाजपा हो या जदयू